हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वेल्डर ट्रेड थ्योरी में इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्ड दोस्तों आपके बहुत काम आते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ITI का, CITS या किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, इन वर्ड के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इन वर्ड में से ही क्वेश्चन जो आपके निकल के सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो है हम देखते हैं। पहला जो आपका क्या है, पहला देखिए कांस्टेंट करंट वेल्डिंग सोर्स। तो कांस्टेंट करंट वेल्डिंग सोर्स के बारे में इसमें क्या बताया गया है उसको देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए, तो कांस्टेंट करंट वेल्डिंग सोर्स क्या होता है? वह वेल्डिंग सेट जिससे जो स्थिर मात्रा का करंट जो है प्राप्त किया जाता है, यानी पैदा होती है स्थिर मात्रा का करंट, उसे कांस्टेंट करंट कहते हैं। करंट की मात्रा इसमें 5% से अधिक बदलने न दे, ठीक है, बदलने न दे, तब वोल्टेज 10% की मात्रा बदलती है। ठीक है, करंट की मात्रा 0.3 सेकंड के समय अंदर दूरी तय कर देती है। ठीक है, तो जो करंट की मात्रा 0.3 सेकंड में जो अंदर की दूरी जो है तय कर लेती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है आपका कांस्टेंट पावर वेल्डिंग सोर्स। ठीक है, तो अगला आपका टॉपिक जो है, अगला पॉइंट जो है कांस्टेंट पावर वेल्डिंग सोर्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए, यह वह वेल्डिंग सेट है जो वेल्डिंग के लिए निश्चित की गई पावर को 5% से अधिक अंतर नहीं पड़ने देता है। ठीक है, यानी जितना आपने करंट सेट कर दिया उतना ही करंट रहेगा, 5% ऊपर या नीचे जो है अंतर आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका जो है कांस्टेंट वेल्डिंग सोर्स। ठीक है, अगला कौन सा है आपका कांस्टेंट वेल्डिंग सोर्स। यह वह वेल्डिंग सेट है जो वेल्डिंग के लिए करंट की सप्लाई के समय 5% से अधिक अंतर से नहीं बदलने देता। ठीक है, यानी कांस्टेंट आपका, मान लीजिए तीनों जो 3 पॉइंट मैंने बताए, ये सारे जो है एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कनेक्ट जो मतलब होता है आपका जबड़ा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन के तांबे के बने जबड़े जो होते हैं दोस्तों, जो यानी जबड़े जो काम करते हैं, जो काम के संपर्क में आकर करंट सप्लाई करते हैं, उसे कनेक्ट जो कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है इसमें लिख रखा है, आगे दोस्तों जो आपका है कंटिन्यूस वेल्ड। ठीक है, कंटिन्यूस यानी लगातार चलने वाली, वह वेल्ड जो जोड़ की पूरी लंबाई के समान रूप में लगा हो, उसे कंटिन्यू वेल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे आपका है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी किसी चीज को बनाना। कंस्ट्रक्शन धातु के ठंडा होकर सिकुड़ने की मात्रा को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉन्वेक्स वेल्ड, वह वेल्ड जिसका तल जो है कुबड़ा हो, उसे कॉन्वेक्स वेल्ड बोलते हैं। आगे देखिए कन्वेक्सिटी रेशो क्या होता है आपका, जो रीइंफोर्समेंट को दोस्तों कन्वेक्सिटी रेशो बोलते हैं, या थ्रोट के साथ जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव रेशो। ठीक है, आगे आपका कॉपर क्या है, यह एक लाल रंग की धातु होती है, बहुत ही आसान और आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, यह बिजली एवं ताप की उत्तम सुचालक है। यह काफी जो है डक्टाइल तथा मेलेबल होती है। ठीक है, काफी डक्टाइल और मेलेबल होती है, यानी ये जल्दी से पिघलने वाली होती है। ठीक है, आगे आपका कुलाम, ये बहुत ही फेमस है और आपको इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, यह बिजली की शक्ति की मात्रा की इकाई है। कूलाम जो है, आपको अगर आ गया क्वेश्चन एग्जाम में कूलाम क्या होता है, तो यह बिजली की शक्ति की मात्रा यानी इकाई है, या बिजली की वह मात्रा जो कंडक्टर में से 1 एम्पियर की मात्रा में से 1 सेकंड के समय गुजरती है, उससे क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। ठीक दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको बताता हूँ कवर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में। कवर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है,
तो कवर्ड इलेक्ट्रोड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कवर्ड इलेक्ट्रोड दोस्तों क्या होता है, जो कोटेड यानी जिसके ऊपर कोटेड अथवा शील्डेड आर्क इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की परत चढ़ी उसे कवर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कवर्ड इलेक्ट्रोड क्या हो गया आपका, कोटेड तथा शील्डेड आर्क जिस पर फ्लक्स चढ़ी होती है, फ्लक्स की परत चढ़ी होती है, उसे कवर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका है कवर ग्लास। कवर ग्लास क्या हो गया, वह सफेद शीशा जो रंगदार शीशों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया था उसे कवर ग्लास कहते हैं। ठीक है, आगे आपका क्रेटर क्या हो गया, आर्क की शक्ति के कारण बना धातु में गहरा स्थान यह जोड़ पूरा होने पर अंत में दिखाई देता है उसे क्रेटर यानी दरारें आ जाती है आपकी वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, आगे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, यह वह तापमान है, ठीक है, यह वह तापमान है जिसके ऊपर धातुओं की कण संरचना में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए सिलेंडर, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा सिलेंडर क्या होता है, स्टील की मजबूत बोतल जिसमें गैस को स्टोर किया जाता है उसे सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों है आपका डेंसनेस। ठीक है, डेंसनेस क्या होता है, संकीर्ण घन व पदार्थ जिसमें छिद्र अथवा रिक्त स्थान न हो उसके डेंसन बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन हटाने अथवा दूर करने का तत्व जो है डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे आपका है डिपोजिट मेटल क्या होता है, वेल्डिंग के साथ जोड़ में भरी गई धातु को डिपोजिट मेटल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो वेल्डिंग के साथ जो मेटल भरी जाती है उसे डिपोजिट मेटल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए डिपोजिशन एफिशिएंसी क्या होते हैं, भरी गई धातु अथवा प्रयुक्त वेल्डिंग रोड स्टब लंबाई छोड़कर की धातु का प्रतिशत अनुपात आपका क्या कहलाता है, डिपोजिशन एफिशिएंसी कहलाती है। आगे देखिए डेप्थ ऑफ फ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डेप्थ ऑफ फ्यूजन क्या होता है, गहराई जहां तक धातु पिघल जाती है उसे डेप्थ ऑफ फ्यूजन कहते हैं, यानी जहां तक धातु आपकी चलेगी उसे डेप्थ ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, गहराई जिस तक धातु पिघल जाती है उसे डेप्थ ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।